हाँ, पिछली वीडियो में 7 से 70 पे हम लोग गए थे। तो आज थोड़े डाउट ले लेता हूँ, अगर है तो डाउट है। कुछ डाउट जैसे मैं ने पूछा ना एक डाउट ये था कि जो कस्टर्ड द ड्रैगन वाली पोएम है उसमें से क्वेश्चन इसने मुझे बताया था, दिखाना कुछ। क्वेश्चन यही था कि जो पोएम है उस पोएम के लिए पोएट ने एक वर्ड यूज किया है इसमें, बैले, BALLAD, ठीक है। और ये पूछ रखा है कि जो पोएट है इस पोएम का, उसने इस पोएम में ह्यूमर जो है वो कैसे क्रिएट कर रखा है। ह्यूमर मतलब मजाकिया। देखो ये पोएम के ऊपर कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, मैंने बोला था कि इस पोएम में से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। तो कई बार ये भी आता है कि प्रूव करो ये ह्यूमरस पोएम कैसे है। ह्यूमरस का मतलब होता है वही फन, जिसके अंदर होता है मजाक मस्ती इसमें होती है। तो जवाब बड़ा साधारण सा मैंने बताया था कि इसमें जितने भी एनिमल्स है, एनिमल्स का इस तरीके से आपस में बातचीत करना, ये भी अपने आप में ह्यूमर है। दूसरा ये भी है कि जो एनिमल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, पावर में, वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल बता रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो एनिमल अपने आप में बहुत हट्टा कट्टा है, मजबूत है, पावरफुल है, उसको वो बता रहे हैं कि कावर्ड है। तो इस तरह का जो कंपैरिजन है ना, ये किसी ह्यूमर से कम नहीं है, ये इस पोएम बता रखा, ठीक है। बैले मैंने बताया कि ऐसी पोएम को बोलते हैं जो देखने में पोएम जैसी होती है, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो कहानी सी हमारे सामने खुल जाती है। तो जो है कहानी सुनने में, पता लगने में, कहानी जिसकी समरी हो सकती है जिसकी, लेकिन लिख रखी है पोएम की फॉर्म में, तो उसको बैले बोल देते हैं। कई बार ये पोएम के साथ ये वर्ड जुड़ के आए तो कंफ्यूज मत होना ये क्या ही है। तो मैंने बता दिया पोएम ही है। ऐसी पोएम को बोल देते हैं जिसके अंदर किसी हीरोइक, किसी को हीरो बना करके उसकी पूरी कहानी बता रखी हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें आया था कि author says that during our childhood in Goa, the bakers used to be our friend and companion and guide. Elaborate. गोवा वाले चैप्टर में से है कि जो बेकर है इस कहानी के अंदर, वो राइटर कहता है कि कैसे बचपन में, जब अपनी बचपन की बातें बताता है कि हम बेकर के साथ, बेकर हमारा बिल्कुल दोस्त था, गाइड था, मतलब हमारा खास था। वो कैसे था कहानी में साफ साफ बता रखा, कैसे जब उसकी झंग झंग की आवाज से वो सब उठ खड़े होते थे। तो ऐसा आदमी किसी की भी आवाज से नहीं उठता ना, कोई खास होता है उसके पीछे दौड़ते हैं। फिर ये बताना कि कैसे उससे हम पूछते थे तुम्हारी बास्केट में क्या है, दीवार पे चढ़ करके देखना कि उसकी पीप करके देखना उसकी बास्केट में क्या है, उसके बाद उसको फॉलो करना जब पूरा चक्कर काट के आता है वो, सो दैट कि लास्ट में जो बची हुई बैंगल्स है, ब्रेड बैंगल्स, वो उसको मिल सके। तो सारी चीजें तो बताती है कि कहीं ना कहीं उनकी एक बॉन्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग सी बॉन्डिंग थी, इसलिए वो कंपेरियन वर्ड जो है ना वो यूज कर रखा है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। दो वीडियो हमने जो डिस्कस करी है वो अल्टीमेट वीडियो है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना वो है इस वीडियो से भी हटके, कि वे नंबर पढ़ाई तो लेके आती है, उसके अलावा भी एक और चीज भी है, और वो है पॉजिटिव माइंडसेट। दिमाग ही डरा हुआ है तो वीडियो क्या, चाहे तुम पेपर भी पढ़ गए होगे ना, सीधा सीधा पेपर पढ़ के चले गए जी, ठीक है, पेपर पढ़ के चले गए तो भी समझ के चलो कि नंबर अच्छे नहीं आएंगे। अगर कुछ पढ़ करके भी नहीं गए ना, लेकिन माइंड में एक ये है कि हो जाएगा, पूरा साल तो पढ़ाई करी है, तो भी नंबर आ जाएंगे। तो नंबर आना तो हमारे दिमाग का खेल है। जैसे कि मन कल आपको बताया था मैंने, एग्जाम में कोई चीज डिफिकल्ट दिखती है, उसके ऊपर पैनिक होने की बजाय बाकी सब काम को करना है। एक दो नंबर का जो मुश्किल है उसको बाद में देख लेंगे, पहले उसको देखने की जरूरत नहीं है। पूरा पेपर खराब नहीं करना, मतलब अपना टारगेट सेट करके चलना कि मुझे 70+ जो है वो स्कोर करना है, तो फिर करना ही है ना। तो कुछ इंस्ट्रक्शन भी है एग्जाम के व्यू पॉइंट से, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके नीचे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो बता देता हूं कि कैसे कुछ है उसमें। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, प्लीज कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ ऑल डिटेल्स एंड सब्जेक्ट मेंशन इन द एडमिट कार्ड। एक बार अपना एडमिट कार्ड चेक कर लो समय से पहले, जो सब्जेक्ट्स के मैंने एग्जाम देने हैं वो सब इसमें मेंशन है या फिर नहीं है। पता लगे मैंने तो आईटी भरा था इसमें नहीं है, या मैंने भरा नहीं था इसमें भी है, तो उसके एक बार चेक करना बड़ा जरूरी है। एग्जामिनेशन विल स्टार्ट इन इंडिया, इनको बोलना एक बार थोड़ा शांत होकर बैठेंगे। एग्जामिनेशन विल स्टार्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड एट 10:30 AM, ठीक है। एंट्री इज नॉट परमिटेड आफ्टर 10 AM. You must report to the exam center latest by 10 AM. The time of commencement of the examination is 10:30. To confirm the time and date the examination, please check the date sheet. डेट शीट चेक कर लो, टाइम हम सब दिया हुआ है, 10 बजे का टाइम है एंट्री का, पेपर का 10:30 का समय है, 15 मिनट उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, और उसमें आप रीडिंग कर सकते हो। कल भी इस बारे में हमने बात करी थी, रीडिंग के समय में अपना
जो अनसीन पैसेज है उसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। और नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जाम इज ओवर। ध्यान रखें, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है जब तक पेपर खत्म पूरी तरह से ओवर ना होता। मतलब 1:30 बजे अगर पेपर खत्म होना है तो 1:30 से पहले आप कह दो जी 1 बजे मेरा तो ओवर है पेपर, पेपर पकड़ो और मुझे जाने दो, नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे वो, ठीक है। इफ द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ऑफ अ स्टूडेंट इज यस, द सेंटर सुपरिटेंडेंट विल एंश्योर द availability of desired exemptions to the students as mentioned in the list of candidate allotted to the exam center। अगर किसी बच्चे की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में यस है तो उस एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भी सुविधा उस बच्चे को एक्स्ट्रा मिलनी होती है वो सेंटर वाले अपने आप जो है वो देख लेंगे, ये तो हमारे मतलब का नहीं है। काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इन्विजिलेटर स्पेशली फॉर राइटिंग द रोल नंबर्स इन योर आंसर बुक, मेंशन द करेक्ट क्वेश्चन पेपर सेट इन द आंसर बुक एंड द अटेंडेंस शीट। 2-3 चीजें जरूरी है सही सही भरनी, एक आपका रोल नंबर बड़ा जरूरी है, एक आपका जो क्वेश्चन पेपर का सेट है वो गलत अगर होता है तो फिर गलत ही पेपर आपका चेक हो जाएगा। मतलब आपने सेट ए मिला है आपको मान के चलो और आपने सेट बी उसमें भर दिया तो सीधी सी बात है वो पेपर जाएगा सेट बी वाले के पास। सेट बी वाले के पास जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सेट बी का ही होगा। आपने जो आंसर पूरे लिख रखे हैं वो सेट ए के लिख रखे हैं बट ऊपर क्या भर रखा है सेट बी, आंसर मैच करेंगे नहीं तो गलती होंगी, सीधी सी बात है। तो वो थोड़ा ध्यान से भरना है और जो आपकी अटेंडेंस शीट आएगी उसके ऊपर भी जो डिटेल्स भरनी है वो भी ध्यान से भरनी है। मैंने कल भी जिक्र किया था कि गलत नहीं भरना है। एग्जामिनेशन जो भी वहां पे एग्जामिनर है उससे पूछ लेना है, जो भी ड्यूटी पर है टीचर, कि सर मुझे ये नहीं पता तो ये बता दो। गलत नहीं भरना, गलत भरने का मतलब होता है गलती होते ही काम खराब हो सकता है। रोल नंबर गलत आपने भर दिया, मान लो जैसे मैंने पिछली बार क्लास में बताया था कि रोल नंबर पहले लिख लेना अच्छे से, भरने वाला काम बाद का है, नीचे सब लेटर लिखे रहते हैं, आपको खाली उसको सर्कल करना है। तो लिखना बड़ा सही जरूरी है, कम से कम एक चीज तो सही हो, पता लगे लिख भी गलत दिया और भर भी गलत दिया तो काम खराब हो जाएगा। एटलीस्ट लिखा हुआ सही होगा तो आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगी किसका पेपर है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मोबाइल है, कोई अदर कम्युनिकेशन डिवाइस है, दे आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। यू शुड नॉट इंडल्ज इन एनी अनफेयर प्रैक्टिस, इफ फाउंड यू विल बी बुक्ड अंडर अनफेयर मींस यूएफएम केस बन जाएगा। तो कोई मोबाइल का डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो अलाउड नहीं है और अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर आपके ऊपर केस बनेगा नकल का, भले वो यूज किया या नहीं किया। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आपके पास मिला तो नकल का केस बनेगा, फिर जो भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी होगी वो बोर्ड करेगा। डू नॉट बिलीव इन फेक वीडियोज एंड मैसेजेस अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कोई फेक वीडियो देख लो, पेपर लीक हो गया जी, फेक वीडियो, या किसी ने बच्चे ने आके बोल दिया मेरे पास तो पहले पेपर आ गया था, या किसी बच्चे ने बोल दिया कि फला सेंटर तो बिका हुआ है। तो इस तरह की जो वीडियो फैलती हैं सोशल मीडिया पे, ऊट पटांग सी वीडियो, इन पे ध्यान नहीं देना। डू नॉट स्प्रेड रूमर्स टू, खुद भी जो है वो कोई अफवाह नहीं उड़ानी है। यू कुड बी बुक्ड अंडर अनफेयर मींस फॉर स्प्रेडिंग एंड प्रमोटिंग रूमर्स, गलत अफवाह उड़ाने के जुर्म में भी आपके ऊपर नकल का केस बन जाएगा। अगर किसी ने अफवाह उड़ाई ना किसी बात की, क्या हमारा वाला सेंटर तो बिका हुआ था जी पूरा, वहां तो सब खिलाड़ी थे, पैसे भर रखे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो ऐसा नहीं कुछ भी करना है तो उसके ऊपर भी केस होगा। यू शुड कैरी योर ब्लू रॉयल ब्लू बॉल पॉइंट जेल फाउंटेन पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट कलर्स, ब्रशेस, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द स्कूल, ये सब आपको लेके जाना है। ये कुछ लेके जाना है तो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं चलेगा, कोई ट्रांसपेरेंट पाउच आपका काम आएगा, उसके अलावा दूसरा कोई मेटल वाला नहीं अलाउ करेंगे। इफ यू आर ए रेगुलर स्टूडेंट यू शुड वियर अ स्कूल यूनिफॉर्म टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। जो है आपका अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म में, हाँ ये घड़ी ना डाल के जाना, ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म में जाना अलाउड है, घर की ड्रेस में नहीं कि हम चले जी हीरो बन के, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, स्कूल यूनिफॉर्म माने स्कूल की ड्रेस, उसमें शूज भी आएंगे, टाई भी आएगी, उसमें शर्ट भी आएगी, पैंट भी आएगी। आधी ड्रेस पहन के जाएगा कि शर्ट तो उतार फेंकी अपने पहुंची उधरी, ऐसा नहीं करना है ना। तो बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट, बस बोथ रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट विल अपीयर ओनली इन द सब्जेक्ट्स मेंशन अबव, जो सब्जेक्ट आपके लिखे हुए एडमिट कार्ड पे उन्हीं में आपको एंट्री मिलेगी। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी फाउंड इन द क्वेश्चन पेपर द सेम विल बी एड्रेस्ड बाय द सीबीएसई एज पर इट्स पॉलिसी। ये ध्यान रखना है, पेपर में कोई गलती मिल गई, सपोज क्वेश्चन गलत है या सारे ऑप्शन गलत है, हड़बड़ी नहीं मचानी है, वो सिलेबस से बाहर का ये है वो नहीं, सीबीएसई उसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स दे देगा।
हाँ, वो उसको आप अटेम्प्ट कर लेना अपने तरीके से, उसके बारे में ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन में गलती थी, आपने फिर भी करने की कोशिश कर रखी है, आपकी गलती नहीं है, आंसर नहीं निकल रहा क्योंकि आपकी गलती नहीं है, वो क्वेश्चन की गलती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर सीबीएसई बाद में देगा। द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल प्रीवेल ओवर अदर वर्जन्स। देखो एसएसटी का पेपर है, साइंस का पेपर है, ये सब पेपर कैसे आते हैं, बाकी सब भी, मैथमेटिक्स का पेपर भी, इधर हिंदी भी लिखी रहती है, इधर इसकी इंग्लिश भी लिखी रहती है। तो कल को अगर किसी क्वेश्चन पे कोई बात बनी कि सही की गलत क्वेश्चन है या क्या है क्या नहीं है, तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है ना, वो एक्यूरेट माना जाएगा, हिंदी वाला नहीं। माना एक ही क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में सपोज करो उसका मीनिंग थोड़ा उटपटांग सा हो गया, 1% मान के चलते, तो फिर भी बोर्ड जब फाइनल जो फैसला लेगा वो इंग्लिश वाला जो लिखा हुआ वर्जन है उसका, उसके ऊपर लेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के अंदर। इस बार से वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है सीबीएसई ने, तो बाकी जो डिटेल्स है वो सीबीएसई की वेबसाइट पे देख सकते हो। कैमरे के अंदर पेपर होगा, इस बार आपका ध्यान रखेंगे, पेपर जो है वो कैमरे की निगरानी में होगा। और सवाल यही है बेटा, अगर अच्छे दिमाग के साथ जाएंगे तो निश्चिंत सा होगे कि हाँ मेरी तैयारी है, तो नंबर भी अच्छे आएंगे ना। तो आई होप कि नंबर तुम्हारे अच्छे ही आए, है ना। मेरी तरफ से तो गुड लक है, पूरा साल पढ़ाई करी है, और इस पढ़ाई करने के बाद भी अगर नंबर अच्छे नहीं आते तो फिर तो काम खराब ही है। तो पेपर देने के बाद फिर कोई वो नहीं करना है कि क्या ही हुआ क्या नहीं हुआ, फिर तो पेपर दे दिया। जैसे अभी हम बोल रहे हैं पेपर छप गया, अब छपे में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसे तुमने पेपर अगर अपना लिख दिया तो फिर लिखे हुए कोई बदलाव, फिर तो जो हो गया सो हो गया, है ना कुछ। हाँ, कभी आगे चिंता करे, ओहो सर जी 2 क्वेश्चन रह गए आप क्या कर सकते हैं भाई, वो तो समय रहते जो कर दोगे। अटेम्प्टेशन पूरी करके आनी है, कोशिश करो कि क्वेश्चन ना छूटे, है ना। हाँ, सारा पेपर करके आना, वरना घर में घुसने देगा ना। तो वही बात आती है बेटा, पेपर अटेम्प्ट पूरे करने की कोशिश करनी है, छोड़ने की मत सोच रहे पेपर चलो नहीं आता तो छोड़ देते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसके चैप्टर में से कुछ आपको समझ में आता है, उस हिसाब से उसको कर लेंगे, तो करेंगे जरूर, छोड़ना नहीं है ना। पेपर अच्छा करके आना और अच्छे नंबर भी लेके आना, नहीं है ना। हाँ, धन्यवाद कह रहा है ये शुक्रिया कह रहा है, तुम भी कुछ बोल लो। धन्यवाद सर। धन्यवाद तेरी तरफ से भाई। सॉरी किस बात के लिए? थैंक यू कुछ तेरी तरफ से, थैंक यू। तो सबका थैंक यू एक्सेप्ट है भाई, ठीक है। एक बार फिर से विश यू ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, आराम से समय से पेपर देने जाएंगे। कल सुबह स्कूल में हवन है, हवन करके और आराम से बैठ के बस में पेपर देने, और बिंदास होकर के। नंबर पूरे कितने आएंगे? 70 पार। अब की बार 70 पार, अब की बार 70 पार।